एक 55 साल का व्यक्ति हमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रात को 1 बजे लाया। आधा बेहोश था, सेमी अनकॉन्शियस, बीपी बहुत ड्रॉप हो चुका था, रिलेटिव्स बहुत घबराए हुए थे, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा था। और वो सेमी अनकॉन्शियस स्टेट में उसके बेडरूम में उसके वाइफ को मिला। वाइफ ने जब देखा तो ये बेहोश था, आधा सेमी अनकॉन्शियस। उसने एकदम चिल्ला चिल्की किया, बाकी लोगों को उठाया, एम्बुलेंस में डाल के हमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लाया। डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा है ये हुआ कैसे, घर वाले नहीं बोल रहे कैसे हुआ। हम जब उसका एग्जामिन कर रहे तो मालूम पड़ा कि उसके पायजामा के जेब में एक वायग्रा की गोली का स्ट्रिप था जो 4 का आता है। तभी हमको मालूम पड़ा इसने वायग्रा ले लिया और वायग्रा से उसका ब्लड प्रेशर सडनली बहुत ड्रॉप हो गया और वो बेहोश हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो अपने मर्जी से वायग्रा लेते हैं, अंधे हो जाते हैं, क्योंकि वायग्रा का इफेक्ट जो है वो रेटिना के ऊपर होता है, लोग अंधे हो गए। बहुत सारे लोग वायग्रा लेने के बाद में बोलते हैं कि हमको सब अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं, आधा अधूरा दिख रहा है, अंधुक दिख रहा है, और फिर दूसरे दिन अच्छा दिखने लगा। मतलब वो टेम्पररी इफेक्ट करता है रेटिना के ऊपर और आंखों से अंधापन आता है, बीपी सडनली ड्रॉप हो जाता है। वो व्यक्ति ने 55 साल का व्यक्ति, उसको वायग्रा किसने बताया, दोस्त लोगों ने, कि भाई वायग्रा ले लो आपका बराबर हो जाएगा काम। उसका काम तो हो गया, उसकी बीवी उसके साथ में कमरे में सोई थी और सडनली उसके बीवी को मालूम पड़ा कि उनका सेक्स होने के बाद में वो बेहोश हो गया था। ये वायग्रा का इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, लो ब्लड प्रेशर। क्या होता है कि लोग वायग्रा लेते हैं बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन से। ये बहुत पावरफुल वेपन है। ये पावरफुल वेपन यदि अच्छे आदमी के हाथ में पड़ा, फौजी के हाथ में पड़ा, तो वो दुश्मन को मार देगा। मगर एक पावरफुल वेपन यदि हाफ मैड के मानसिक बीमार जो है उसके हाथ में पड़ा तो लोगों को मार देगा। लोग क्या करते हैं कि वायग्रा का यूज रिक्रिएशनल यूज करते हैं। रिक्रिएशनल यूज मतलब क्या है, अभी टूर पे जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, 8 दिन वायग्रा लेके जाएंगे, बोले अभी हमको वायग्रा लेना है और एंजॉय करना है। हालांकि उनको कोई प्रॉब्लम रहता नहीं है, उनको कोई इरेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, मगर और इरेक्शन आने के लिए। अब ये और इरेक्शन में क्या होता है, यदि नॉर्मल है, आपको जरूरत नहीं है, मगर और मजे करने हैं और आपने वायग्रा लिया, तो वायग्रा कॉज करता है एकदम बहुत ज़्यादा कठोरता, जिसको बोलते हैं प्रायापिज्म, और वो ढीला ही नहीं होता है, लूज ही नहीं होता है। इजैकुलेशन हो गया, सीमेन बाहर आ गया, अभी ढीला नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं प्रायापिज्म। अब 4 घंटे के ऊपर यदि लिंग टाइट का टाइट रह गया तो बाद में नपुंसक बनने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। बाद में उसका ब्लड निकाल के सर्जरी करके उसको ढीला करना पड़ेगा और आदमी नपुंसक बन सकता है। लोगों को मालूम कैसे होता है, लोगों को मालूम होता है दोस्तों के जरिए कि भाई वायग्रा ले लो, लोग ले लेते हैं। इंटरनेट पे जाते लोग और वहाँ से मालूम पड़ता है कि वायग्रा ले लो, वायग्रा ले लेते हैं। कुछ डॉक्टर जो है, जो अनपढ़ डॉक्टर है, मतलब ऐसे कि उनको ऐसी कोई तो भी डिग्री ले ली है, कुछ तो भी डिग्री है, कोई विद्यापीठ की डिग्री है, ऐसी डिग्रियाँ बहुत राज्यों में मिलती है, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है आप डॉक्टर है करके, और वो वायग्रा लिखते हैं, पता ही नहीं उनको कि वायग्रा की इफेक्ट्स क्या है, और फिर वो प्रॉब्लम करता है उनके पेशेंट्स लोगों में। मेडिकल स्टोर वाले वैसे ही वायग्रा दे देते हैं, लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, उनको तो सेल करना है अपना माल। और आजकल इतनी कॉम्पिटिशन हो गई है कि अभी हमारे अकोला जैसे छोटे सिटी में, छोटे शहर में 500 मेडिकल खुले हैं और फिर कंपटीशन बहुत है, तो जो गिराई का है उसको दे दो, जो चाहे वो। कुछ लोग बताते कि आप जिम में जा रहे हो, वायग्रा से क्या होता है, वायग्रा से नलियाँ खुलती है, खून की नलियाँ खुल जाती है, आपके मसल्स अच्छे हो जाएंगी, ले लो वायग्रा। तो कुछ जिम में जाने वाले भी लोग वायग्रा ले रहे हैं, ऐसा मुझे मालूम पड़ा। ढाबे पे जो स्टेट हाईवेज है, हाईवेज, वहाँ ढाबे हैं, वहाँ वेश्या रहती है, ट्रक वाले रोक देते हैं ट्रक्स रात को, ढाबे पे जाना, खाना खाना, शराब पीना, वायग्रा लेना और वहीं प्रोस्टिट्यूट के साथ में सेक्स करना। तो वहाँ वायग्रा मिल जाती है, वहाँ कंडोम्स में मिलेंगे, वायग्रा भी सब मिलता है वहाँ। कुछ लोगों को वायग्रा की आदत लग जाती है, बिना वजह ले रहे या वजह है तभी भी ले रहे, मगर रोज 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 लो रहे, आदत लग जाती है। और फिर 100 मिलीग्राम वायग्रा जो है वो काम नहीं करता है, 150 लेते हैं, 200 लेते हैं, मतलब नॉर्मल से कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लेते हैं नॉर्मल से, और उनको वो आदत लग जाती है। वायग्रा का जो साइड इफेक्ट है वो आँख के ऊपर है, हार्ट के ऊपर है, मतलब हार्ट कमज़ोर हो सकता है, बीपी एकदम सडनली फॉल हो सकता है, आदमी बेहोश हो सकता है, और उसके साथ साथ एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, अम्ल पित्त, मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन लोगों को होता है, सिर दर्द बहुत,
मतलब ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि बहुत सर दर्द हमारा हो गया, दूसरे दिन सीवियर हेडेक हो गया और सिर ऐसा जाम लगा और कुछ बाद में उनको सूझा नहीं, कन्फ्यूजन आ गया, दूसरे दिन वो काम नहीं कर सके। तो ऐसे वायग्रा के साइड इफेक्ट्स बहुत है। वायग्रा इसलिए सिलेक्टेड लोगों को देना चाहिए, अपने मन से नहीं लेना चाहिए। आपको यदि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है, लिंक खड़ा होता नहीं है, अपने मन से लेना, इसके बदले डॉक्टर को सलाह कर लो। डॉक्टर सलाह करने के बाद में डॉक्टर देखता है कि भाई थायराइड का प्रॉब्लम है, टेस्टोस्टेरोन कम है, बीपी कैसा है, शुगर है क्या, डॉपलर टेस्ट करते हैं और बाद में उसको जो चाहिए वो दवा लिख देते हैं। हो सकता है कि वायग्रा की जरूरत ही ना हो और वैसे ही अच्छा हो जाए, क्योंकि बहुत लोगों को परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती है, वो तो वैसे ही प्लेसेबो लिख के अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए हरदम वायग्रा का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, मिसयूज़ नहीं करना है, उसका यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सब लोगों को, तमाम लोगों को स्प्रेड करो जो वायग्रा से अपना खुद का लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, सेक्स लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, उनकी जान भी जा रही है कुछ लोगों की, उनका जो जीवन है, मैरिड जीवन, वो भी खत्म होते जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।